हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ सेक्टर के बारे में। यदि आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ कर सकते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसमें आप लॉ करने के बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरियर होते हैं, लेकिन लॉ में एक ऐसा सेक्टर होता है कि जिसमें आप जो है सबसे ज़्यादा, अगर आपको पैसा अर्निंग करना है तो आप लॉ सेक्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो क्लैट के बारे में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फॉर्म निकालती है और इसको एग्ज़ाम देने के बाद आप 5 ऐसे कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 वर्ष का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें आप इंटरमीडिएट अगर मैथ से हों, चाहे बायोलॉजी से हों, या फिर कॉमर्स से हों, या फिर आर्ट स्ट्रीम से हों, तो आप 5 कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। जो कोर्सेस हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉ के लिए, पहला BA LLB, दूसरा BBA LLB, तीसरा BCom LLB, चौथा BSc LLB और पांचवा BA Honors LLB। क्लैट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 25 ऐसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे आप एडमिशन क्लैट के माध्यम से ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 वर्ष के। क्लैट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 2026 के लिए 3 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यदि आप लॉ में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं 2027-28 सेशन के लिए, तो आप क्लैट का फॉर्म अवश्य भरें। ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम NTA एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम का डेट है 6 दिसंबर 2026। 6 दिसंबर को ही पेपर होगा क्लैट का। यदि आप इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं या फिर यदि आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आप क्लैट का फॉर्म भर सकते हैं। क्लैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म का रेट है वो जनरल OBC 4,000 रुपये का है, जबकि SC ST के लिए 3,500 रुपये का है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो 5 सब्जेक्ट का सेशन का आपका एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम में पहला इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। दूसरा सब्जेक्ट आपका जो सेशंस होगा वो करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा लीगल रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा। चौथा लॉजिकल रीजनिंग होगा और पांचवा मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस ये आते हैं। क्लैट जो होता है, जो 5 साल का प्रोग्राम होता है, इसको हम कहाँ जा सकते हैं? अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट के बाद क्लैट निकालता है तो वो कौन कौन सी जगह पे एडमिशन लेगा, वहाँ की फ्यूचर क्या होगी भविष्य में, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपका अच्छा नंबर आता है क्लैट में तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियाँ, जो पूरे भारतवर्ष में 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मिलता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे भी आपको एडमिशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मिल सकता है। ये इंटर के बाद आप तुरंत जो है 5 वर्ष का प्रोग्राम कर सकते हैं क्लैट के माध्यम से। अगर आप क्लैट फाइनल कर लिए, 5 साल का कोर्स कर लिए, 5 साल के कोर्स करने के बाद आप सबसे पहले आप एक एडवोकेट बनते हैं। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, जज बनना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शंस होता है। आप PCSJ के थ्रू जुडिशरी में जज बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे प्राइवेट में कि वहां पे लीगल एडवाइज़र के रूप में रखा जाता है लोगों को। तो बड़ी कंपनियों में जैसे टैक्स को कैसे बताया जाए या फिर जो है लीगल सजेशन दिया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर लीगल ऑफिसर भी होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ पे भी नियुक्तियाँ आपको डायरेक्ट कैंपस से हो जाता है। तो बेटर ये होगा कि अगर आप
लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्लैट का फॉर्म भरें। क्लैट के फॉर्म भरने के बाद 5 साल का आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करें और एक अच्छा भविष्य आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे आशा है कि जो क्लैट का आज हमने वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा, और इस आशा के साथ कि यदि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपना राय बेबाकी से दें। नीचे कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि आने वाले समय में हम कौन से कोर्स हमें करना है, या फिर कौन से कोर्सेज़ के आने वाले समय में डिमांड है जिस पे हम अच्छे ढंग से हम वीडियो बनाएं और आप तक पहुँचें। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी।